दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रितेश अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। वहां पर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम पूनम था। पूनम बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, इसलिए रितेश का दिल पूनम पर फिदा हो जाता है। दोनों में दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि कब प्यार हो गया। यह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। पूनम एक गर्ल हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों तक दोनों इसी तरह से मिलते रहे। इस तरह से उन दोनों को मिलना रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। इस बीच पूनम रितेश को बताती है कि यहां से 300 किलोमीटर दूर पर माही नाम का एक जगह है जहां पर मेरा घर पड़ता है, जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं, और अपना फोन नंबर भी रितेश को दे देती है। इस तरह से रोज पूनम और रितेश के बीच बात हुआ करती थी। कुछ हंसी मजाक भी चलता है। रितेश को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई आ गया है जो उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। इतने में पूनम रितेश से कहती है कि क्यों ना हम दोनों पिकनिक मनाने चलें जहां हमारे और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो। संडे के दिन का प्लान बना के ये दोनों पिकनिक के लिए एक सुनसान सी वीरान पड़ी हुई हवेली के पास जाते हैं। उस हवेली में इन दोनों के अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये दोनों कपल्स इसी हवेली में पूरी रात बिताते हैं। रात का 1 बजा होगा कि अचानक से रितेश को दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक सुनाई पड़ती है, जैसे दरवाजे पर कोई खटखट की आवाज करता हो। रितेश दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। रितेश उसे अपना भ्रम समझता है और जाकर सो जाता है। उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि 2 लड़के किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और वह लड़की चिल्ला रही है। तभी रितेश के अचानक से आंख खुल जाती है तो सामने पूनम को खड़ा देखता है। पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है। रितेश ने जो सपना देखा था वह पूरा सपना पूनम को बताता है। पूनम उसके सपने के बारे में सुनकर कुछ नहीं कहती है और सीधे वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रितेश अपने कॉलेज जाता है, लेकिन उसे पूनम कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वह पूनम की सहेली मीनाक्षी से पूछता है कि आज पूनम क्यों नहीं आई है। मीनाक्षी उसकी बातों को सुनकर चौंक जाती है और रितेश को कुछ भी बताए बिना वहां से चली जाती है। रितेश को यह सब बहुत ज्यादा अटपटा सा लगता है क्योंकि मीनाक्षी उसे कुछ भी नहीं बताती है। रितेश पूरे दिन यही सोचता रहता है कि आखिर उसकी सहेली मीनाक्षी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही थी। ऐसा सोचते हुए लगभग 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूनम का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब रितेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पूनम के बारे में सब जगह से तलाश करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। तभी उसे पूनम के द्वारा दिया गया एड्रेस और फोन नंबर के बारे में याद आता है। वह तुरंत फोन घुमा देता है, लेकिन फोन पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अब उसके पास आखिरी ऑप्शन यही बचा था कि पूनम माही नाम की जगह पर रहती थी, तो अब वह उसके घर जाता है। घर पहुंचते ही उसे वहां पर पूनम के माँ बाप मिलते हैं। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो तभी उसे दीवार पर पूनम की फोटो दिखाई पड़ती है, लेकिन उस पर माला टंगी होती है। फोटो पर माला टंगे होने की वजह से रितेश उसके माँ बाप से पूछता है तो उसकी माँ रोती हुई कहती है कि आज से 2 साल पहले मेरी बेटी उस कॉलेज में जाया करती थी। पता नहीं उस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। रितेश को जब यह बात पता चलती है कि पूनम मर चुकी है, वह भी 2 साल पहले, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि पूनम आज से 5 दिन पहले तो रितेश के साथ हंस खेलकर बात करती थी और उसके साथ पिकनिक मनाने भी गई थी, लेकिन उसकी मां बता रही है कि पूनम का देहांत आज से 2 साल पहले ही हो गया है। तो इसका मतलब यही होगा कि रितेश के साथ जो लड़की थी वह वास्तविक में लड़की नहीं थी, वह पूनम की आत्मा थी जो रितेश के साथ प्यार मोहब्बत करती थी। यही सब बातें जानकर रितेश अपने घर आ जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो पूनम के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता है। इतने में मीनाक्षी रितेश के घर आती है और रितेश से उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वह आगे बताती है कि पूनम का देहांत आज से 2 साल पहले ही हो गया था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह पूनम की आत्मा ही कर रही थी। इस तरह से रितेश को रात में वही सपना दोबारा से दिखाई देने लगता है। इस बार वह देखता है कि किसी लड़की के साथ 2 लड़के
कुछ गलत कर रहे हैं और पूनम भी उसी के पास खड़ी रहती है। पूनम रितेश से कहती है कि तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। रितेश पूनम से कुछ पूछना चाह रहा था कि अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस बारे में जानने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से देखता है कि पूनम रितेश को क्या बताना चाह रही है। तांत्रिक रितेश से कहता है कि पूनम का उसी कॉलेज में 2 लड़कों ने 2 साल पहले बलात्कार किया था। जो दृश्य तुम्हें सपने में दिखाई देते हैं वह पूनम के ही दिखाई देते हैं और पूनम तुमको उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए कहती है। तांत्रिक आगे बताता है कि उन 2 लड़कों का नाम, एक का नाम रवि है और दूसरे का नाम प्रशांत है, जो उसी कॉलेज में अभी भी पढ़ रहा है और वह तुम्हारे सीनियर है। रितेश को सारी हकीकत पता चल जाती है। दूसरे दिन वह कॉलेज जाता है और रवि और प्रशांत से मिलता है। वह बारी बारी दोनों से पूनम के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं और अनदेखा करके चले जाते हैं। वे दोनों जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी पूनम की आत्मा उन दोनों को पीछे खींच लेती है और दोनों से सच उगलवाती है। पूनम की आत्मा रवि के शरीर में घुस जाती है। फिर रवि सारी सच्चाई रितेश को बताता है। रवि बताता है कि पूनम हमारे ही क्लास में पढ़ती थी। पूनम बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर उसको रोजाना तंग किया करते थे। एक दिन वह कॉलेज के बाथरूम में अकेली खड़ी थी। हालांकि वह बाथरूम लड़कियों के लिए था, लेकिन हमने चुपके से उस बाथरूम में जाकर पूनम के साथ गलत कर दिया, जिसकी वजह से पूनम ने अपने गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगा ली और वह हमेशा के लिए मर गई। ये सच्चाई पूरे कॉलेज में पता चल गई और इस तरह से पूनम ने अपना इंतकाम भी पूरा किया। रितेश ने पुलिस को बुलाकर उन दोनों को जेल भिजवाने में पूनम की मदद की। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।